यीशु में प्यारे मित्रों, आज हम तीसरे मूल पाप लोभ पर मनन चिंतन करें। लोभ को दूसरे शब्दों में हम लालच भी कहते हैं। लोभ के कारण इंसान बहुत से पाप में गिर जाता है। लोभ पाप को जन्म देता है। किसी भी चीज, वस्तु, व्यक्ति, पदवी, धन संपत्ति का लोभ आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जो चीज आपके पास नहीं है, उसे पाने की तीव्र इच्छा शक्ति आपको लोभ के माध्यम से पथभ्रष्ट कर सकती है। जैसे कि हम उत्पत्ति ग्रंथ में पाते हैं कि लोभ के कारण आदम और हेवा ने भले बुरे ज्ञान प्रदान करने वाले वृक्ष का फल खाया, जो कि ईश्वर द्वारा मना किया गया था। लेकिन आदम और हेवा ने लोभ में आकर इस आज्ञा का उल्लंघन किया, पाप किया। फलस्वरूप दुख, कष्ट और मृत्यु संसार में आ गई और मनुष्य आदन वाटिका से निकाल दिया गया। वह ईश्वर की संगति से दूर हो गया। लोभ व्यक्ति को अंधा बना देता है। लोभी व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं रहता है और वह इस लोभ के कारण संसार के मोह माया में फंस जाता है। वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 31 पद संख्या 5 से 7, जिसे सोने का मोह होता है वह धार्मिक नहीं रह पाता और जो लाभ के पीछे पड़ता है वह पथभ्रष्ट हो जाएगा। सोने के कारण अनेकों का पतन हो गया और उनका अचानक विनाश हुआ है। मित्रों, धन संपत्ति के जो लालची हैं, वह उनके लिए फंदा बन जाता है। आगे हम बाइबल में हम पढ़ते हैं अध्याय 25 में, जहां एसाव के बारे में बताया गया है। यहाँ एसाव लाल दाल के लालच में अपने पहलौटे होने का अधिकार खो देता है और उसे याकूब को दे देता है। वचन कहता है, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 30 से 33, यदि तुम अपनी वासनाओं का दास बनोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे। दावतों में रुचि मत लो, इससे दुगनी दरिद्रता आ जाती है। यदि तुम्हारे पास धन ना हो तो ना पेटू बनो और ना मद्यप, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी हानि कर बैठो। आइए हम बाइबल में एक और घटना देखें। सामुएल का दूसरा ग्रंथ अध्याय 18, जहां दाऊद का बेटा अबसलोम राजा बनने के लालच में अपने ही पिता के विरुद्ध विद्रोह किया और सिंहासन हड़प लिया। आगे हम पाते हैं कि अबसलोम खच्चर पर सवार होकर बलूत के वृक्ष के नीचे होकर भाग रहा था। तभी उसका सिर बलूत पेड़ में अटक गया और वह आकाश पृथ्वी के बीच लटकता रहा। जब योआब ने उसको देखा, उसने अबसलोम के कलीजे में भाला भोंक दिया और उसे मार डाला। हम देखते हैं कि पद का लालच हमें विनाश की ओर ले चलता है। मित्रों, हम लोग लोभ के गुलाम कभी ना बने। अपनी इच्छाओं पर संयम रखें और प्रार्थना में लगे रहें। सफलता के लिए स्वयं पर नियंत्रण होना जरूरी है। स्वयं पर नियंत्रण और अनुशासन ईश्वर की भक्ति सफलता की सीढ़ी है। आइए मित्रों, हम अपने लिए स्वयं के लिए प्रार्थना करें। जैसे कि भजनकार में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर, मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। मैं दुष्टों के साथ अधर्म ना करूं और उनके भोजों में सम्मिलित ना हूं। मुझे आत्म संयम की कृपा से भर दे। हे ईश्वर, मुझे आत्म संयम की कृपा से भर दे ताकि मैं पाप ना करूं। आप सबों को जय यीशु।